Okay, Assalamu alaikum everyone. This is D1, 8th edition, chapter number 11, exercise 11B, question number 3. टॉपिक है पॉलीगॉन्स एंड ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस का। तो हम देखते हैं इसमें क्या बात कर रहे हैं। कहते हैं द डायग्राम शोज The diagram shows a rectangle PQRS. T lies on the PQ such that PST is 28 degree and SRT is 43. S से R, R से 3 T, ये 43 है और ये 28 है P से S और S से T। देखो अभी उन्होंने अगरचे नहीं भी पूछा ना, तो ये बात आप अच्छी तरह से जानते हो कि चूंकि अगर रेक्टेंगल है, देखें ना, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी मैंने क्या आपको बताई थी कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसके दोनों साइड्स पर 90 डिग्री होता है। आई मीन चारों साइड्स पर 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये 90 डिग्री होगा, सही है। ऑब्वियसली ये भी 90 डिग्री होगा और ये कॉर्नर वाला भी यकीनन 90 डिग्री ही होगा, राइट। अब अगर आप सिर्फ इस एंगल की बात करें ना, यहाँ पर 90 डिग्री में से एक एंगल जो है वो 28 डिग्री का है, तो 90 डिग्री में से एक एंगल अगर 28 डिग्री का आ गया है तो आप इसे 90 में से 28 को माइनस कर दें, 90, 70, 62 आई गेस, ठीक है। तो ये एंगल आपका 62 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आप इसकी बात करते हैं कि ये 43 है, तो लामहवाल इस 90 में से इस 43 को माइनस कर दें, 9 में से 4 गया तो 5 बचा और 7 और 3 10, ठीक है। ये 47 नीचे वाला आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं सवाल पूछा गया, P से T, T से S, P से T और T से S, ये वाला एंगल पूछा है, ठीक है। ये तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरी रेक्टेंगल के अंदर दो साइड्स पैरेलल होती हैं, यकीनन पैरेलल होती हैं, ये वाली साइड और ये साइड पैरेलल है, तो यहाँ यकीनन Z बनना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक, R से S, S से T और T से P वापस। तो ये कुछ इस तरह से बन रहा है, मैं अगर आपको बनाकर दिखाऊं, ठीक है। ये वाला है मेरा 62 जो मैंने 48 में से मैंने अभी 28 में से माइनस करके निकाला था। तो अगर ये 62 है तो यकीनन फिर ये भी मेरा 62 होगा, क्योंकि ये ऑल्टरनेट प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये 62 है। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, आप ये देखें यहाँ पर 28 है, यहाँ पर 90 डिग्री है, तो 180 में से इन दोनों को माइनस कर दें तो भी तो 62 आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है सर, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टीज सिखाऊँ, ठीक है। अब आते हैं RTS की तरफ, RTS, R और T और S, ये लाइन्स में ज़रा मिटा देता हूँ। 62, 47, ओके, दिस इज 62 और दिस इज़ 47, ठीक है। हमें चाहिए R से T, ये वाला R से T और T से S, ये एंगल चाहिए, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई वांट। तो अगर मुझे ये एंगल चाहिए, और अगर आप गौर करें RST खुद एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में ये 62 डिग्री गिवन है, 43 गिवन है, आपको ये रिक्वायर्ड है, तो 180 डिग्री में से इस 62 और इस 43 को माइनस कर दें। तो 180 में से करने ज़रा माइनस, मैं आपको दे रहा हूँ टाइम, मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लेता हूँ ताकि हमारा टाइम कम से कम सेव हो, ज़्यादा से ज़्यादा सेव हो। आई एम सो सॉरी। 43 ये हो जाएगा 75 डिग्री, तो दिस इज़ 75 डिग्री, यस, यही है बुक में आंसर, 75 डिग्री। ओके, अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं अब हम, इन्होंने रोम्बस टाइप दिए हुए हैं हमें, ठीक है ना। रोम्बस की प्रॉपर्टी आपको मैंने सिखाई थी कि रोम्बस एज लाइक स्क्वायर ही होता है, बट थोड़ा सा टिल्ट होता है, एंगल का फ़र्क होता है, ठीक है। तो अगर मैं इस पिक्चर को थोड़ा सा जूम करता हूँ आपके लिए, शायद आपको अब नज़र आए, मुझे इसको अपने पेन की टिप को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। ओके, आप अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से, कि ये वाली लाइन इस तरह से और ये लाइन इस तरह से जो डायगोनल जा रहा है, और ये लाइन इस तरह से, ये Z बना रहा है या N बना रहा है। मैंने आपसे कहा था Z बने या N बने, बात एक ही है।
अगर ये एंगल 38 डिग्री का है तो अल्टीमेटली ये जो पी एंगल है मेरा, जो मुझे रिक्वायर्ड है, जो उन्होंने मालूम करने को कहा है, तो ये भी मेरा 38 डिग्री ही होगा हर हाल में, ठीक है। ओके, देन अब आपको ये भी अच्छी तरह से पता है कि रोम्बस के अंदर ये जो एंगल है मेरा क्यू, ये एंगल इस ओपोजिट ऑब्ट्यूज एंगल के इक्वल होता है, ठीक है। अच्छा, तो और रोम्बस की एक अच्छी बात ये होती है कि रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती हैं। देखें, ये बताएंगे नहीं रोम्बस में और स्क्वायर में बताएंगे नहीं, बाकी कोई और शेप होगी तो उसमें ज़रूर बताएंगे। आप कहेंगे कि इनको बताना चाहिए था पेपर में। देखें, रोम्बस की प्रॉपर्टी है कि रोम्बस की प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है और वो कह रहे हैं कि रोम्बस का ही पार्ट है, तो दैट मीन्स कि अगर ये यहाँ पर 38 डिग्री है तो अल्टीमेटली ये वाला भी आपका 38 डिग्री माना जाएगा। उसकी वजह ये है कि रोम्बस के अंदर, रोम्बस चूँकि स्क्वायर शेप से बनता है तो उसकी दो साइड्स बराबर है, दो साइड बराबर है तो दो एंगल्स भी बराबर ही होंगे। तो अब हम आ जाते हैं अपनी ओरिजिनल शेप के साइज़ के ऊपर। हमारे पास है 180 डिग्री, सॉरी इसका पेन का भी साइज़ ठीक करें, 180 डिग्री -38 एंड -38, ठीक है। मैं इसको क्या यहाँ से उठा सकता हूँ? नहीं, ये पूरा पेज ही उठेगा। ओके, ठीक है, 238 माइनस कर दें, 180 -38 -38, ये आ रहा है 104, ठीक है। दिस इज़ 104, जो क्यू आ रहा है हमारा वो आ रहा है 104, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इस शेप को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी देखें, अगर उन्होंने हमें 42 कहा है, ये वाला, तो ये एंगल मेरा 42 कह रहे हैं वो, ठीक है ना। तो लामोहाल ये वाली साइड, फिर यहाँ से ये साइड, और फिर यहाँ से ये साइड Z बन रहा है, तो दैट मीन्स R भी मेरा क्या होगा, 42 डिग्री का होगा। उसकी रीज़न क्या है कि ऑल्टरनेट एंगल बन रहे हैं, ठीक है। आप चाहें तो ऑल्टरनेट एंगल लिख सकते हैं कि ऑल्टरनेट एंगल हैं। देन उसके बाद इन्होंने, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। देन इसके बाद उन्होंने हमसे पूछा है एंगल S, विच इज़ दिस इज़ 1, ओके। और अब हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे पास 90 डिग्री बनता है अगर रोम्बस की एंगल जो हैं आपस में, डायगोनल जो हैं आपस में कट करते हैं अगर रोम्बस के, तो ये लाजमी 90 डिग्री बनता ही बनता है, ठीक है ना। अच्छा, और अगर मैं ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल ले रहा हूँ तो लिहाजा ये वाली साइड और ये वाली साइड भी इक्वल लेनी पड़ेगी। और अगर R 42 है तो फिर यकीनन ये वाला एंगल भी 42 ही होगा, ठीक है, लाजमी। तो अगर मैं 180 डिग्री में से इन दो 42 को माइनस करता हूँ, या नहीं 180 से क्यों माइनस करो, देखो अब जो मेरे पास ट्रायंगल आ गया वो ये आ गया, ये इस तरह से, ठीक है। मैंने ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बता के खुद ही मैं भूल गया, ये 90 डिग्री वाली। अब देखो D से E से A मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और राइट एंगल ट्रायंगल में से 180 में से 90 डिग्री माइनस करें जो डायगोनल पे बन रहा है, और 42 डिग्री माइनस कर दो जो ये मैंने आपको यहाँ पर बताया कि रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती हैं, तो ये आइसोसेलेस भी बन रहा था। ये वाला ट्रायंगल आइसोसेलेस था, यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक, ये एक पूरा आइसोसेलेस ट्रायंगल भी बन रहा था। तो 180 में से 90 माइनस करेंगे और 90 में से 42 माइनस करेंगे तो 48। तो ये जो S डिग्री पूछा है ये हमारा 48 डिग्री है, ठीक है जी। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।